Hello friends, welcome back again on the Homeopathy Med course, and today I decided to start a new series, or you can say a new type of video that includes Materia Medica in the form of pathological Materia Medica. So how it is, after I will explain the video, you have to tell me in my comment section, okay? And I also want your views about that whether I should make this type of the video or not. ठीक है? सो देखिए, सबसे पहले जो हमारा हम इस टॉपिक की स्टार्टिंग करेंगे अपने यूरिनरी ब्लैडर के इन्फ्लेमेशन से। ठीक है? तो यूरिनरी ब्लैडर का जो हमारा इन्फ्लेमेशन होता है, बेसिकली देखिए, हमारे यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसमें दो तरह की मॉर्बिडिटी हमारी होती है, दो तरह के उसमें एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है। एक हमारा इन्फ्लेमेशन और दूसरा हमारा क्या, ट्यूमर। ठीक है? तो इन दोनों में से सबसे जो मोस्ट कॉमन जो मॉर्बिडिटी जो है यूरिनरी ब्लैडर की, वो है हमारी इन्फ्लेमेशन। ठीक है? जो कॉमन आपको प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद यूरिनरी ब्लैडर इज इन्फ्लेमेशन, जिसको हम सिस्टाइटिस भी बोलते हैं। ठीक है? सो हियर इज ए स्मॉल पिक रिलेटेड टू द यूरिनरी ब्लैडर, दैट इज किडनी, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर। ओके, सो urinary bladder inflammation, which is also known as cystitis. So cystitis is basically 5 types, namely acute, chronic, which is logical and which is most common type. And you know that acute form occur for the short period of time inflammation, chronic from the chronic exposure, or you can say for the chronic period of time. Eosinophilic have a eosinophilic cells, and follicular have a follicular patterns in their histological examination. Okay, then we have two special form of cystitis, that is interstitial cystitis, or you can say chronic pelvic pain syndrome, जिसमें जो है पेशेंट को पेल्विक पेन के साथ साथ यूरिनरी ब्लैडर के जो इन्फ्लेमेशन के साथ जो सिम्टम्स होते हैं वो भी आपको जो है होते हैं, और वो सिम्टम्स क्या होते हैं उसको हम आगे देखेंगे। दूसरा हमारा मिलाकोप्लैकिया टाइप, ओके, जिसमें आपको क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते, क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते जो है हमें देखने को मिलता है मिलाकोप्लैकिया। ओके, नाउ अब हम जो इस यूरिनरी ब्लैडर का जो इन्फ्लेमेशन है उसके रिजल्ट से हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो देखते हैं। तो इसको बेसिकली हमारे ट्रायड्स देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉलीयूरिया होता है, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन। दूसरा हमारा जो है डिसूरिया, जिसमें हमें यूरिनेशन के टाइम हमें पेनफुल यूरिनेशन होता है। और तीसरा जो है हमारा ब्लैडर रीजन के अराउंड पेन, मतलब सुप्रा प्यूबिक पेन, जो हमारा प्यूबिस होता है उसके नीचे वाले हिस्से में पेशेंट को पेन फील होगा। सो बेसिकली वी हैव ए 3 सिम्टम्स, पॉलीयूरिया, डेसूरिया एंड आवर इंफ्राप्यूबिक या सुप्राप्यूबिक पेनफुल रीजन। ओके, नाउ ये तो हमारे हो गया यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन। सो व्हाट इज द होम्योपैथिक रेमेडी फॉर दिस एलिमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैंथरेट्स. Cantharids is one of the most important or effective remedy for the urinary bladder inflammation or cystitis, which was proved by the Hahnemann. ठीक है? तो देखो, अगर हमारे कैंथरेट्स है, अगर हमारे ये सिम्टम्स मौजूद हैं सिंपली, तो हम इसको, अगर ये हमारे टैट्स मौजूद हैं तो भी हम कैंथरेट्स दे सकते हैं, या फिर अगर इन मॉर्बिडिटी के साथ साथ कोई और भी मॉर्बिडिटी या एलिमेंट प्रेजेंट है तो भी हम कैंथरेट्स के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये 3 सिम्टम्स मिलना एक क्वाइट मतलब रेयर कंडीशन होती है ना, और नॉर्मल भी हो सकती है, रेयर भी हो सकती है, मगर प्रोबेबिलिटी ये भी है कि इन सिम्टम्स के साथ साथ हमें पेशेंट में कोई और भी कंप्लेंट देखने को मिले। तो इसके लिए और भी बहुत ढेर सारी जो है मेडिसिन होंगी, बट राइट नाउ कैंथरेट्स covers one of the most important remedy for the complaint having these symptoms along with some peculiar symptoms, जो कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला क्या है कि अगर अबव ट्रायड्स, इन ट्रायड्स के
साथ साथ अगर पेशेंट को लॉन्ग थिन टेनाशियस स्ट्रिंगी म्यूकस प्रेजेंट है, पेशेंट के अंदर लॉन्ग थिन टेनाशियस स्ट्रिंगी म्यूकस, ओके, मतलब जो म्यूकस उसका होता है वो काफ़ी धागेदार बन जाता है, उसको वो नाक से या मुंह से जब वो छुएगा या फिंगर्स के बीच से जब उसको सेपरेट करने की कोशिश करेगा तो वो स्ट्रिंगीनेस जो धागेदार जो है वो फैलता जाएगा उसका। ठीक है, ये सिम्टम्स हमें किस में और देखने को मिलता है? काली ब्रोमाइकम में, काली ब्रोमैटम में। ठीक है, मगर वहां पे क्या हमारी पिकुलरिटी है? काली ब्रोमैटम का ये सिम्टम, ठीक है, और उसका मेन सिम्टम क्या था? स्पॉट लाइक पेन विच चेंज कॉन्टिन्यूसली इन इट्स लोकेशन। ठीक है, माइग्रेटरी स्पॉट लाइक पेन along with these symptoms give our काली ब्रोमैटम, but above triads plus these symptoms give क्या? कैंथ्रिड्स। ओके, उसके बाद अगर ये तमाम सिम्टम्स ट्रायड्स अगर प्रेजेंट है और उनका एग्रीवेशन वाटर की ड्रिंकिंग से होता है, ठीक है, तो भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं कंफर्मेशन हमारे लिए। अगर ये ट्रायड्स हॉट बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन, मतलब स्किन में अगर हमें बर्निंग सेंसेशन हो रही है, ठीक है, तो भी हम दे सकते हैं कैंथ्रिड्स। अगर ये जो है हमारे अबव ट्रायड्स प्लस स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ सेक्सुअल एक्ट बट पेनफुल एक्ट, मगर मतलब कि जैसे अगर ये डिजायर प्रेजेंट है, सॉरी, ये अगर कंप्लेन है, उसके बाद पेशेंट को और क्या कंप्लेन है या और उसके क्या उसके मेंटल में मिल रहा है कि अगर पेशेंट को काफ़ी डिज़ायर होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की, मगर उसके जो जब वो एक्ट होता है ना, इंटरकोर्स का एक्ट या ऑर्गेज्म का जो एक्ट है वो काफ़ी उसका पेनफुल होता है। ठीक है, तो अगर ये सिम्टम्स मौजूद है तब भी हम कैंसर्स के बारे में सोच सकते हैं। या फिर अगर अबव ट्राइड्स प्लस कॉफ़ी एग्रीवेट गैस्ट्रिक कंप्लेन, पेशेंट को कॉफ़ी पीने से एग्रीवेशन होता है तो भी हम ये मेडिसिन सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा एक हो गया पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और ये जो हमारी जो प्लस के बाद जो इतना है, ये आप जब होम्योपैथिक केस टेकिंग लोगे तो उसमें आपको और भी एक्स्ट्रा चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, तो उसमें जो है पता चलने के बाद अगर ये सब चीज़ें आ रही हैं जो कि काफ़ी पिकुलर चीज़ें हैं, ठीक है, तो उस केस में हम ये कैंसर्स के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि कैंसर्स इसलिए जो है यूरिनरी ब्लैडर का इसका अफेक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप थेरापेटिक्स पढ़ोगे ईबी नैश की, तो उन्होंने कैंथ्रिड्स मेडिसिन को पूरी उनके कैंसर्स के चैप्टर में उन्होंने यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड इस पूरे कैंसर्स को एक्सप्लेन किया है। मतलब उनका ये इनडायरेक्ट वे में मैसेज है कि कैंथ्रिड्स का जो है यूरिनरी ब्लैडर में अफेक्शन बहुत प्रोमिनेंट है, और ये पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिम्टम्स हैं और कैंथ्रिड्स के जो ड्रग प्रूविंग सिम्टम्स है वो काफ़ी सिमिलर है। ओके, so this is all about canthrids, and we will meet in our next video with another interesting medicine along with its pathological importance. ठीक है, so मैं इसके बारे में आपको एक और बताना चाहता हूँ कि मैंने एज इन द सेकेंड ईयर मैंने जो है अपना मैंने होम्योपैथिक केस टेकिंग ली थी अपने ओपीडी के दौरान, जिसमें आप यहाँ पे पेशेंट को देख सकते हो कि पेशेंट 23 ईयर्स का है, उसको उसने इसी कंप्लेन के साथ अपने आप को प्रेजेंट किया था ओपीडी में। ठीक है, तो मैंने कैंसर उसको प्रिस्क्राइब की, 3 दिन बाद मैंने उसको फॉलोअप पे बुलाया तो उसके ये सिम्टम्स जो है रिलीफ थे, बट उसके कोमॉर्बिडिटी कुछ और भी थी जो कि आगे उसका ट्रीटमेंट चालू था, मगर अल्टीमेटली उसको इस सिम्टम्स का जो मेन जो सिम्टम्स थी इसकी, ये इसको रिलीफ मिल गया था 1 हफ्ते के ट्रीटमेंट के दौरान। ठीक है।